पाकिस्तान का भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। आला सिविल और अस्करी क़यादत इजलास में शिरकत करेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद की मुल्की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी, अता तारड़ और दीगर वज़राए आज़म वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी इजलास में भारत को भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को जारियत पर 100% जवाब देने की पोजीशन में है। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाहता था। अभिनंदन के मामले पर पाकिस्तान का भारत को जवाब पूरी दुनिया के इल्म में है। इंतहा पसंद मोदी सरकार आपे से बाहर, भारत ने सिंतास मुआहदे मुअत्तल कर दिया। वाहगा अटारी चेक पोस्ट बंद करने का ऐलान, पाकिस्तानियों के वीज़े मनसूख, पाकिस्तानियों को 48 घंटों में भारत छोड़ने का हुक्म। भारतीय वज़ीर आज़म की सरबराही में सलामती से मुतल्लिक़ काबीना कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत का पाकिस्तान में सफारतकारों की तादाद महदूद करते हुए 30 तक करने का ऐलान। इस्लामाबाद से अपने दिफाई अताशे को वापस बुला लिया। पाकिस्तान के दिफाई अताशे और सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है भारतीय इक़दामात में नापुख्तगी और गैर संजीदगी नजर आती है। पाकिस्तान भरपूर रद्द-ए-अमल देगा। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। दहशत गर्दी के वाक़े के कोई शवाहिद नहीं दिए, शवाहिद अगर हैं तो पेश करें। दहशत गर्दी के वाक़े का गुस्सा इस तरह निकालना मुनासिब नहीं। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा भारतीय हुकूमत ने सिंध तास मुआहदे से छेड़छाड़ करके कशीदगी को हवा दी। मोदी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ इल्ज़ामात लगा रही है। भारत के पास कोई सबूत है तो पेश करे। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली खुली जारियत, खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान इश्तिआल अंगेजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। सिंध के सीनियर वजीर शजीला मेमन का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि मुआहदे की मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन के संगीन खिलाफ वर्जी और खित्ते में जारी अमन की कोशिशों को सबोताज करने की दानिस्ता कोशिश है। भारत माजी में भी आलमी दौरों और अहम मौक़े पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का सहारा लेता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो असल मुज़ालिम और नाइंसाफ़ियों से हटाई जा सके। पहलगाम में हमलावर सख्त निगरानी के बावजूद कैसे पहुंचे? कश्मीरी सहाफ़ी ने भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम पर बड़ा सवाल उठा दिया। कहा 7 से 12 लाख भारतीय फौजियों के बावजूद सिक्योरिटी क्यों नाकाम हुई? एक आम शहरी को 10 बार चेक किया जाता है मगर हमलावर बगैर किसी रुकावट के पहुंच गए। क्या भारतीय फौज सिर्फ आम कश्मीरियों की तलाशी के लिए है? हमलावर कहां से आए? उन्होंने दर्जनों चेक पोस्ट कैसे अबूर की? क्या यह हमला अंदरूनी सहूलतकारी के बगैर मुमकिन था? मकबूजा कश्मीर के शहरियों ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार की चाल करार दे दिया। कहते हैं 1990 से लेकर अब तक कौन सा सयाह हमने मारा? सख्त सिक्योरिटी और कैमरों की मौजूदगी में कैसे हमला हो गया? मोदी हुकूमत हमेशा हमारा कश्मीर ख़त्म करना चाहती है, इसीलिए ड्रामा रचाया गया। भारतीय मुखातून की भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर मोदी हुकूमत पर शदीद तनक़ीद। अभी इस आतंक टेरर अटैक में क्योंकि कश्मीर में हो गया एंड इट इज़ बिकॉज मुस्लिम्स आर इन्वॉल्व, वो सऊदी से आ गए। तो ये ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है? लोगों को इतनी बेवकूफ़ बनाने की क्या ज़रूरत है? सदर नून लीग नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान रवाना, आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कल अहम मामलात पर ब्रीफिंग के लिए जाती उम्रा बुला लिया। नवाज शरीफ नून लीग के सीनियर रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी करेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना भारत की आबी दहशतगर्दी है। भारत यकतरफा मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पाक ज़मीन के चप्पे चप्पे की हिफाजत करना पाकिस्तानी कौम खूब जानती है। वक्त आने पर भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। कश्मीर में जुल्म व सितम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नहरों की तामीर के खिलाफ सिंध के कई शहरों में एहतजाज। कंदकोट में वकला बरादरी और सियासी जमातें सरापा एहतजाज। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
सिंध बार कौंसिल की अपील पर कराची में वकला का अदालतों का बाइकआउट। वकला ने साइलिन को सिंध हाई कोर्ट में दाखिल होने से रोक दिया। सिटी कोर्ट के मरकजी दरवाजे भी बंद। टैक्स निज़ाम, निजकारी, तवानाई और हुकूमती ढांचे में इस्लाहात का अमल जारी रहेगा। हमें बरामदात में इजाफे और बरामदी शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी का रास्ता अपनाकर अपनी मईशत को आगे बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का वाशिंगटन में मुज़ाकरे में इजहार ख्याल। कहा, महज मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम ही मकसूद नहीं बल्कि इसके जरिए पायदार और शमूलियती तरक्की का हसूल हमारा नज़्म लाइन है। अमरीका के साथ टैरिफ के मामले में तामीरी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द वाशिंगटन का दौरा करेगा। आलमी तजारत में तनाव के बायस इलाकाई तजारत और मुख्तलिफ ममालिक में दो तरफा तजारत की अहमियत बढ़ेगी। पाकिस्तान को माहौलियाती अदम इस्तेहकाम का सामना है। माहौलियाती तब्दीली और आबादी का फैलाव पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजलास से खिताब में बोले, फिच रेटिंग में पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी हुकूमत के इस्लाहाती एजेंडे पर आलमी एतमाद का मजहर है। वज़ीर ख़जाना की मुत्तहिदा अरब अमारात, चीन, सऊदी अरब के हममंसब से भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान और इथोपिया के दरमियान दो तरफा मुशावरत खुशाइंद है। इथोपिया के सफ़ीर डॉक्टर जमाल बेकर अब्दुल्ला से गुफ्तगू में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज रावलपिंडी में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेंगी। रिंग रोड प्रोजेक्ट का दौरा करेंगी। कमिश्नर हाउस में इजलास की सदारत भी करेंगी। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज और अलीमा खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। शोएब शाहीन ने लार्जर बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस अमीन मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि अगर लार्जर बेंच के ऑर्डर की तौहीन हुई है तो उनको ही सुनना चाहिए। मेरे सामने कैसे केस लग गया? उमर अयूब ने अदालत में कहा कि हमें और बानी की बहनों को नहीं मिलने दिया जाता। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुलाकात के लिए जाते हैं तो पकड़ लिया जाता है। शिबली फराज ने कहा, अडियाला जेल के बाहर हमारी तज़हीक की जाती है। अलीमा खान ने बयान दिया, कोर्ट ऑर्डर की तौहीन की जा रही है। इलेक्शन में धांधली के मुर्तकिब सिविल जज को बरतरफ करने का हुक्म दुरुस्त करार। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक इलेक्शन में असगर अली असगर कामयाब हुआ। सिविल जज ने मकबूल अहमद जावेद को कामयाब करार दिया। असल नतायज जारी करने के 1 माह बाद तब्दील किए गए। जीतने वाले उम्मीदवार के वोट कम कर दिए गए। इंक्वायरी शुरू होने पर सिविल जज शेख अली जाफर ने शिकायत कुनिंदा से मुआफी मांगी। कराची में हीट वेव खत्म, समुद्री हवाएं बहाल। आज से शहर की दर्जा हरारत में कमी मुतवक्किल। अंदरून सिंध सूरज आग बरसाएगा। लाड़काना और दादू का पारा आज भी 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। पंजाब में हीट वेव बरकरार रहेगी। तर्जमान पीडीएमए का कहना है कि अप्रैल के अख्ताम तक दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं हल्की बारिश की तवक्को। लाहौर में एक और फ्लाईओवर तैयार। कलमा चौक को गुलबर्ग और वॉल्टन रोड को मिलाने वाली रूट 47 सड़क मुकम्मल। ट्रैफिक के भाव में बेहतरी आएगी। पैदल अफराद और साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी बनाया गया। सड़क से बिजली भी हासिल की जाएगी।